तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज वीक का पहला दिन, मंडे, नए हफ्ते की शुरुआत और नई कहानियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। आजकल चर्चा में थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप है और उसकी वजह बहुत सारी है। एक तो वो चुनाव हार गए, दूसरा जो बाइडेन जो हैं वो 20 जनवरी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, शपथ समारोह है। लेकिन उससे पहले एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस इतनी आसानी से खाली करेंगे। जिस तरीके से अभी वहाँ पे हिंसा हुई, 4 लोग मारे गए, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे वो सारे, और अपने चुनाव जो हुआ उसमें वो हार को पचा नहीं पा रहे। ट्रंप को शायद उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएंगे और दूसरा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। अमेरिका के इतिहास में ऐसे बड़े कम मौके आए हैं जब कोई प्रेसिडेंट सिर्फ 4 साल में बाहर हो जाता है। इससे पिछला आपको याद होगा, बराक ओबामा थे, वो भी 8 साल थे। उससे पहले भी जितने थे वो लगभग ज़्यादातर 8 साल का कार्यकाल पूरा किया, क्योंकि 2 अलग अलग टेन्योर में वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो चुने जाते हैं। लेकिन ट्रंप हार गए, वाइट हाउस खाली करना है, नए प्रेसिडेंट को वाइट हाउस में दाखिल होना है। क्या ये सब कुछ बहुत आसानी से होगा? ट्रंप आसानी से बाहर निकल जाएंगे? हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि शायद ऐसा ही हो। तो इसी बहाने लगा कि आज कहानी सुनाई जाए इसी वाइट हाउस के बारे में। कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर जगह है, यहाँ की सुरक्षा अपने आप में अभेद है। इसी वाइट हाउस को लेकर हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। लेकिन इस वाइट हाउस को लेकर एक दूसरी खबर है, और वो आज से नहीं है, बल्कि करीब पिछले आप मान के चलिए 150 साल से ज़्यादा से वक्त से है, कि करीब 140-150 साल से, कि दुनिया की सबसे ताकतवर जगह जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का घर है, उस घर में भूत रहता है। जी हाँ, वाइट हाउस में भूत रहता है। और ये हवाई बातें नहीं है। इसको लेके कुछ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बाकायदा अपने इंटरव्यू में कहा, एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तक ने कहा, एक और देश की महारानी थी उन्होंने कहा। तो इन सारी चीज़ों को हवा मिली, क्योंकि जब ऐसे ताकतवर लोग और ऐसे लोग जो वहाँ रहते हैं या जो वहाँ वाइट हाउस गए, वहाँ वो रात बिताई उन्होंने, और उनकी तरफ से जब ऐसी बातें आती हैं तो फिर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो इसके कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें वाइट हाउस में भूत होने की बात कही गई है। अब ये भूत का सिलसिला या भूत की कहानी है क्या, या भूत होने का क्यों दावा किया जाता है, इसका कोई सबूत है कि नहीं है, तो इसको जानने के लिए सिलसिलेवार आपको कहानी सुनाता हूँ। बात है 1865 की। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। बहुत ही मशहूर अमेरिका के जो जितने राष्ट्रपति हुए हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं, उनमें अब्राहम लिंकन की अपनी एक जगह है और बहुत सारे लोग उनको मानते हैं। तो एक अच्छे प्रेसिडेंट के तौर पे उनको याद किया जाता है। अब्राहम लिंकन 16th राष्ट्रपति थे यूएस के, और जब वो राष्ट्रपति थे उसी दौरान में वो एक नाटक देखने के लिए एक थिएटर में गए थे। वहाँ नाटक चल रहा था और उसी नाटक के दौरान जॉन विल्कस बूथ, उसी थिएटर में जहाँ पे ये प्ले चल रहा था, अब्राहम लिंकन पे गोली चला दी और अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। ये बात है 1865 की। तो एक नाटक गृह में, एक नाटक हॉल के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट का कत्ल कर दिया जाता है गोली मारकर, जॉन विल्कस बूथ जिसने गोली चलाई थी। चूँकि अब्राहम लिंकन बहुत पॉपुलर राष्ट्रपति थे यूएस के, और उनकी अचानक इस मौत ने हड़कंप मचा दिया। पूरी दुनिया सोगवार थी, उनके चाहने वाले बहुत सारे थे। इसी के बाद उनके शव को अमेरिकी जो लोग थे उनके आखिरी दर्शन के लिए अलग अलग शहरों में ले जाया गया ट्रेन के ज़रिए, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। हुआ ये कि अब्राहम लिंकन के शव को एक ख़ास ताबूत में रखा गया और उस ताबूत को ट्रेन में रखा गया, और आम जनता के दर्शनों के लिए इस ट्रेन में इस ताबूत को रखकर रवाना किया गया। लेकिन हर स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती, वहाँ लोग आते, अंतिम दर्शन करते और चले जाते। हर स्टेशन पे करीब 10 मिनट तक ये ट्रेन रुकती थी अब्राहम लिंकन के शव को लेकर जो जा रही थी। ट्रेन कई स्टेशन पे रुकी, लोग आए, आखिरी दर्शन किया और चले गए। कहानी इसके बाद से शुरू होती है। हुआ ये कि इस शव यात्रा के दौरान जब ये ख़त्म हो गया अब्राहम लिंकन के ट्रेन के ज़रिए, तो
उसके बाद करीब रात 9 बजे से अचानक एक खबरें आनी शुरू हुई, एक अफवाह उड़नी शुरू हुई। और वो अफवाह ये थी कि जिन जिन स्टेशन से अब्राहम लिंकन की ताबूत गुजरी उस ट्रेन में, उन्होंने स्टेशन पे लोगों ने इस ट्रेन के जाने के बाद एक दूसरी रहस्यमय ट्रेन देखी और उस रेलगाड़ी में उन्होंने देखा कि बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति के ताबूत रखा हुआ है। और सबसे ख़ास बात यह थी कि जिस कोच में, जिस डब्बे में ये ताबूत रखा गया था आखिरी दर्शन के लिए, उस डब्बे के ठीक पीछे वाले डब्बे में ऐसे बहुत सारे चश्मदीद उस वक्त सामने आए। उन्होंने कहा कि उसके पीछे के डब्बे में उन्होंने देखा कि बहुत सारे कंकाल उस डब्बे में मौजूद हैं और वो अलग अलग यंत्र बजा रहे हैं, जो शोक समारोह में या शोक सभाओं में आमतौर पे एक धुन, जो मातमी धुन होता है, जो बजता है। तो उनका कहना था कि जिस डब्बे में अब्राहम लिंकन की ताबूत रखी थी, उस डब्बे के ठीक पीछे वाले डब्बे में बहुत सारे कंकाल अलग अलग यंत्र बजा रहे हैं और ये धुन ऐसी थी कि लोगों को डरा रही थी। तो अब्राहम लिंकन की मौत के बाद पहली कहानी एक भूत, कंकाल और ट्रेन के गुजरने के बाद ये शुरू हुई। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जिस ट्रेन से अब्राहम लिंकन की अंतिम यात्रा गुजरी थी, उन्होंने स्टेशन पे 10 मिनट के लिए घड़ी रुक गई थी। जहाँ जहाँ भी, चूँकि 10 मिनट के लिए ट्रेन भी रुकती थी, तो 10 मिनट के लिए घड़ी भी रुक गई। और ये कैसे हुआ नहीं मालूम, लेकिन ये बातें उस वक्त काफ़ी चर्चित थी। इसके बाद बात आई गई होगी, अंतिम संस्कार हो चुका, थोड़ा वक्त बीता, फिर अब्राहम लिंकन की इस तरह की चीज़ें कभी खबरें सामने नहीं आई। खबरें सामने आई जब अमेरिका में 30वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 30th, कैल्विन कुलिस। और यहाँ से पहली बार व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के भूत की कहानी शुरू होती है। कैल्विन कुलिस की पत्नी ग्रेस कुलिस ये पहली महिला थी, फर्स्ट लेडी थी यूएस की, जिन्होंने व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के भूत को देखने का दावा किया। उनका कहना था कि वो व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर की खिड़की के पास खड़ी थी और तभी उसी खिड़की के पास अब्राहम लिंकन उन्हें खड़े हुए दिखाई दिए। इस बात को उन्होंने अपने पति को बताया, बात आई गई हो गई। लेकिन फिर इसके बाद कई बार उन्होंने कहा, ग्रेस कुलिस ने, कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के भूत को ओवल के ऑफिस में देखा, जो व्हाइट हाउस के अंदर है। अब यहाँ पहली बार आई बात थोड़ी बड़ी, क्योंकि फर्स्ट लेडी की तरफ से ये कहा गया था, तो उसको कोई हल्के में भी नहीं ले जा सकता था। लेकिन फिर इसके बाद आने वाले वक्तों में बहुत सारे अलग अलग प्रेसिडेंट, उनके परिवार के लोग, व्हाइट हाउस के कर्मचारी, व्हाइट हाउस में आने वाले विदेशी मेहमान, उन्होंने भी एक एक कर इस बात को बताना शुरू किया कि उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर अलग अलग जगहों पर अब्राहम लिंकन के भूत को देखा है। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसने सबसे ज़्यादा हवा दी शुरुआत में, वो थी अब्राहम लिंकन के मौत के करीब 65 में मौत हुई थी अब्राहम लिंकन की, और 1589, तो 65, 5, 70, 80, 10, 5, 15 और 9, 24 साल के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिस तब वहाँ थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। 89 की ये बात है। हैरिस को एक दौरे पर कहीं बाहर जाना था, टेक्सास। तो उनके जो सुरक्षा गार्ड थे, प्रेसिडेंट के पर्सन, वो थे जॉन केनी। जॉन केनी को हैरिस ने ये कहा कि हमें बाहर जाना, आप तैयार हो जाओ और साथ चलना है। तो जॉन केनी अपने हथियार को साफ करने के लिए कमरे में गए और उसके बाद वो रिवॉल्वर लेकर प्रेसिडेंट के साथ जाने वाले थे। लेकिन तभी उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। जॉन केनी ने ये सोचा कि शायद ये प्रेसिडेंट हैं, वो आगे हैं और उनके साथ चलना है। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि एक शख्स अपना काला कोट हाथ में पकड़े हुआ है और अचानक उनके सामने से आता है और दीवार के अंदर दाखिल हो जाता है। मतलब एक पूरी दीवार और दीवार के अंदर से गायब। अब ये बात बड़ी अजीब थी, लेकिन जॉन केनी जो है वो घबरा गया। उसके बाद उसने जाकर बेंजामिन हैरिस जो प्रेसिडेंट थे उनसे कहा कि मुझे लगा कि अभी आप मेरे कमरे में आए थे, लेकिन अचानक फिर मैंने देखा कि काला कोट। तो उन्होंने कहा मैंने तो काला कोट लिया नहीं है। तो उन्होंने कहा जो मुझे चेहरा दिखाई दिया वो अब्राहम लिंकन का था। और वो बेहद बुरी तरह से जॉन केनी घबरा गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद 1890 से 1893 के बीच
जॉन केनी ने दावा किया उसने करीब 35 बार व्हाइट हाउस के अंदर अब्राहम लिंकन को देखा है। और फिर उसने डिटेल में बताना शुरू किया। अच्छा, ये बात चूँकि राष्ट्रपति का सुरक्षा गार्ड, भूत प्रेत पे विश्वास नहीं, और वो इस तरीके की बातें कर रहा है, और 1-2 बार नहीं बल्कि 35 बार उसने 3 साल के अंदर देखने की बात की। फिर उसने बताया कि उसने जब भी देखा अब्राहम लिंकन को, तो अब्राहम लिंकन उसकी तरफ गुस्से में देखा करते थे और ऐसा लगता था कि जैसे वो उससे नाराज़ है। तो उसे इसका मतलब समझ में नहीं आया कि क्यों नाराज़ है। जब ये बात बढ़ी तो फिर पता चला कि जिस दिन उस थिएटर हॉल में अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हुई थी, उस थिएटर में अब्राहम लिंकन का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो यही जॉन केनी था, और अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी जॉन केनी के ऊपर थी। लेकिन उसके बावजूद थिएटर के अंदर अब्राहम लिंकन का कत्ल हो जाता है। तो फिर ये माना गया कि अब्राहम लिंकन करीब 35 बार जो आए जॉन केनी के सामने और हमेशा गुस्से में और नाराज़गी भरी नज़रों से देखा, शायद उसकी वजह यही थी कि अब्राहम लिंकन को जॉन केनी से ये शिकायत थी कि तुम मेरे सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन तुमने मेरी सुरक्षा ढंग से नहीं की और इसीलिए मेरी जान चली गई। 1890 से 93 तक 35 बार जब ये सिलसिला चल पड़ा और जॉन केनी लगातार उसके दिमाग पे असर होने लगा, तो फिर उसे कुछ लोगों ने मशवरा दिया और उसके भी सब्र का बांध टूटने लगा। और फिर आखिरकार 1894 में एक विशेष सभा में, जो मतलब व्हाइट हाउस में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड, जो प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी गार्ड, अब अंदाज़ा लगाइए, वो उन लोगों के पास पहुंचता है जो भूत प्रेत पे यकीन करते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने या उनके जो इलाज है वो उसमें मदद करते हैं। तो उसने ऐसे तमाम भूत एक्सपर्ट्स और उन लोगों से बाल्टीमोर गया जॉन केनी, और वहाँ उसने सारी कहानी सुनाई और बताया कि मुझे इस तरीके से पीछा छुड़ाना है। तो फिर उस वक्त उससे कहा गया कि तुम एक विनती करो, एक माफ़ी मांगो, और वो उसने फिर माफ़ी मांगी कि आप कृपया करके अब्राहम लिंकन मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि अब मैं बेंजामिन हैरिस की सुरक्षा कर रहा हूँ और उनकी सुरक्षा मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हुई बाल्टीमोर में करीब 35 बार अब्राहम लिंकन का भूत देखने के बाद, और कहते हैं कि इस प्रार्थना सभा के बाद जॉन केनी को अब्राहम लिंकन का भूत दिखाई देना बंद हो गया और इसके बाद जॉन केनी ने कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी बाकी जो वहाँ के स्टाफ थे, उन लोगों का कहना था कि वो वक्त वक्त पर अब्राहम लिंकन को व्हाइट हाउस के अंदर टहलते अलग अलग कमरों में, उनके अपने बेडरूम में, ओवल ऑफिस में वो दिखाई पड़ते थे। ये तो जॉन केनी की बात थी, लेकिन किस्से बेशुमार हैं व्हाइट हाउस में भूत को लेकर। 1934 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट जब वहाँ पहुँचे व्हाइट हाउस में तो उन्होंने कहा कि मैं 2nd फ्लोर पे जो बेडरूम है वहाँ उसी में सोएंगे। इसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस के कर्मचारियों से कहा कि उस बेडरूम की साफ़ सफाई कर दें, क्योंकि उस बेडरूम को कोई यूज़ नहीं कर रहा था। तो व्हाइट हाउस की जो सफाई कर्मचारी की हेड थी मैरी एबन, उन्होंने उस कमरे को साफ़ करने के लिए कुछ अपने नौकरों को साथ लेकर गई और उस कमरे की साफ़ सफाई करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो ये सारे नौकर थे और मैरी एबन ये चीखते चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर भाग गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि अब्राहम लिंकन सामने चेयर पर बैठे हुए हैं उस रूम के अंदर, और ब्लैक कोट पहना हुआ था। अच्छा, जितने भी लोगों ने देखा अब्राहम लिंकन के भूत या अब्राहम लिंकन को व्हाइट हाउस के अंदर, उन सभी का ये था कि कपड़ों के बारे में कि उन्होंने हमेशा काला कोट पहना हुआ था। और इन लोगों ने बताया कि जब वो गए तो चेयर पे बैठे हुए थे, काला कोट पहना हुआ था और अपने शूज़ की लेस वो झुककर बांध रहे थे, और इसी को देखकर ये सभी वहाँ से डर कर भाग आए। अब ये बात फिर से व्हाइट हाउस में फैलने लगी। रूजवेल्ट के कान में भी ये बात पहुँची कि ऐसे ऐसे कमरे की सफाई के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर अब्राहम लिंकन बैठे हुए थे। लेकिन रूजवेल्ट फिर भी नहीं माने और उन्होंने कहा कि चलो बाद में देखते हैं। अगले दिन फिर उन्हें पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि नहीं, उस रूम को साफ़ करो, मुझे उसी रूम में जाना है। और इस बात का जिक्र फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, बाकायदा यूएस में एक रेडियो इंटरव्यू में भी कहा, इसलिए रिकॉर्ड पर है। तो उन्होंने इस रिकॉर्ड पर जो रेडियो पे इंटरव्यू में दिया था, उन्होंने कहा कि जब लोगों ने मुझे मना किया कि मत जाइए वहाँ पे, फिर भी मैं उस रूम में गया तो मैंने देखा कि उस रूम के अंदर कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है
और उसके थोड़ी देर के बाद वो शख्स एक तस्वीर के पीछे से निकल कर फिर आता है और अलमारी में घुस जाता है। तो एक शख्स तस्वीर के पीछे से आना फिर अलमारी में घुस जाना बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन रूजवेल्ट का कहना था कि उन्होंने हल्की से जो झलक देखी वो चेहरा अब्राहम लिंकन का था। अब एक अमेरिकी प्रेसिडेंट पहली बार था, जो रूजवेल्ट थे, ये पहले शख्स थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन के भूत को व्हाइट हाउस में देखने की बात बाकायदा एक रेडियो इंटरव्यू में की। तो इस चीज़ ने और थोड़ा इन चीज़ों को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बाकायदा ये भी बताया कि जब उन्होंने देखा उस चेहरे को और अब्राहम लिंकन को, तो उन्होंने कहा कि चेहरा खामोश था लेकिन रौबदार था और थोड़े से दुखी लग रहे थे अब्राहम लिंकन। 1945 में रूजवेल्ट की भी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी और मौत से पहले उन्होंने जो बताया था कि कम से कम 3 से 4 बार उन्होंने खुद पर्सनली व्हाइट हाउस के अंदर अब्राहम लिंकन के भूत को देखा था। कहते हैं कि हर साल ख़ासतौर पर अप्रैल के महीने में व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन का भूत ज़रूर दिखाई देता है। अब अप्रैल में क्यों? तो अब्राहम लिंकन की जो मौत हुई थी, जो कत्ल हुआ था, वो 65 में अप्रैल के महीने में ही हुआ था, 1865 में। रूजवेल्ट के अलावा राष्ट्रपति क्लीवलैंड, इनकी पत्नी, इन्होंने भी बाकायदा अब्राहम लिंकन के भूत को देखा और ख़ास तौर पर इन्होंने जो व्हाइट हाउस में बताया, इनको व्हाइट हाउस में गार्डनिंग का बड़ा शौक़ था, ख़ासतौर पर गुलाब की क्यारियाँ और ये सब लगाने का। तो कहते हैं कि जब भी वो गुलाब की क्यारी और वहाँ लगाने जाती थी तो वहीं पे उनको अब्राहम लिंकन दिखाई देते थे। और ये बात फिर उन्होंने अपने पति से बताई और उसके बाद भी कई बार लोगों ने देखा। एक और व्हाइट हाउस के कर्मचारी ने भी अब्राहम लिंकन के भूत को व्हाइट हाउस की रसोई में, किचन में देखा था और उसने कई बार इन चीज़ों का जिक्र किया और बताया कि अब्राहम लिंकन जिस तरीके से दिखे, हमेशा लगा कि वो अफसोस, उदास, लेकिन चेहरा रौबदार था। एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ये व्हाइट हाउस पहुंचे थे सरकारी मेहमान बनकर और इन्हें व्हाइट हाउस के ये कमरे में सुलाया गया। रात को ये सो रहे थे, लेकिन अचानक दूसरी मंजिल पर इन्हें लिंकन दिखाई दिए। जिस रूम में को लिंकन बड़ा प्यार करते थे अब्राहम लिंकन, उसी रूम में विंस्टन ठहरे थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। और देर रात उनको उस कमरे में पहले कुछ अजीब सा लगा, फिर उन्होंने अचानक देखा कि सामने दरवाजे के पास अब्राहम लिंकन खड़े हैं। थोड़ा उन्हें फिर वहम लगा। इसके बाद उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्हें लगा कि शायद कोई मैसेज देने के लिए कोई संदेश लेकर आया होगा। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला देर रात को विंस्टन ने, तो उन्होंने कहा कि दरवाजे के सामने अब्राहम लिंकन खड़े हुए नजर आए। देखकर उनकी हवा ख़राब हो गई। इसके बाद वो उस रूम को उन्होंने रात को ही छोड़ दिया और उस रूम में फिर सोए नहीं। वो दूसरे रूम में व्हाइट हाउस में जाकर सोए थे। इसी तरीके से एक बार नीदरलैंड की जो क्वीन थी, महारानी विल्हेमिनी, ये भी अमेरिका की यात्रा पर गई, नीदरलैंड की क्वीन, और इनको भी व्हाइट हाउस में ठहराया गया। और जब ये व्हाइट हाउस में गई और रात को जब सो रही थी, तब भी इन्हें रात को दरवाजे पे दस्तक हुई। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्राहम लिंकन दिखाई दिए। उसके बाद इसी रात उन्होंने व्हाइट हाउस के बाकी कर्मचारियों को और अगले दिन प्रेसिडेंट को बताया। और न सिर्फ बताया बल्कि ये कहा कि उन्होंने खुद देखा और अब्राहम लिंकन को वो बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और उनका कोई वहम नहीं था। तो इससे पहले चूँकि इतने लोग देख चुके थे तो कोई यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। यहाँ तक कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, और ये वही ट्रूमैन है 1945 में जब नागासाकी और हिरोशिमा पे पहली बार एटम बम का इस्तेमाल हुआ था, अमेरिका ने किया था। तो ये ट्रूमैन ही थे जिन्होंने अमेरिका में परमाणु बम एक तरह से जिनकी सरपरस्ती में शुरू हुआ और पहली बार इस दुनिया ने एटम बम का कहर देखा, जहां लाखों लोग मरे हिरोशिमा और नागासाकी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ट्रूमैन ने ही उस बम को गिराने की इजाज़त दी थी। जिनका कहना था कि खुद ट्रूमैन ने भी, ये दूसरे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि उन्होंने एक रात जब वो व्हाइट हाउस में टहल रहे थे, अपने कमरे के बाहर थे, तभी उन्होंने देखा कि कमरे के बाहर अब्राहम लिंकन टहल रहे हैं। और ये बात उन्होंने
अमेरिका में एक अखबार में बाकायदा इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि वो टहल रहे थे, फिर दोनों की नज़रें मिली और उन्होंने देखा और देखकर लगा कि अब्राहम लिंकन शायद उनसे नाराज़ हैं और वो उदास भी थे। अब शायद इसकी वजह ये हो कि नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, और ये बात अब्राहम लिंकन को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो ट्रूमैन से नाराज़ थे। इसके अलावा एक और प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के, आइजनहावर। इनको भी लिंकन का भूत दिखाई दिया और इसका भी उन्होंने भी जिक्र किया। लेकिन ये वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सब रिकॉर्ड पे ये बात कही कि हाँ, उन्होंने वक्त वक्त पर लिंकन का भूत देखा। 1950 के बाद, 1950 के बाद, मतलब 1865 में मौत हुई, 1889 में पहली बार अब्राहम लिंकन को व्हाइट हाउस में देखा गया, और उसके बाद 1889 से लेकर 1950 तक, मतलब अगले करीब 60-61 साल तक अब्राहम लिंकन का भूत व्हाइट हाउस में घूमता हुआ कई लोगों ने देखा, कई प्रेसिडेंट ने देखा, नीदरलैंड की महारानी ने देखा, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने देखा। लेकिन 1950 के बाद धीरे धीरे कहते हैं कि अब्राहम लिंकन का भूत दिखना बंद हो गया। हालांकि जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को देखा। अच्छा, जॉन एफ कैनेडी जब वहाँ पहुँचे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो ये किस्सा व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के भूत को देखने की बात चूँकि दर्जनों लोगों से सुन चुके थे, तो उनके दिल दिमाग में ये बात कहीं थी। कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ये कहा था कि उन्होंने लिंकन का भूत देखा था व्हाइट हाउस में, और तब मजाक भी किया था बाकायदा अपने व्हाइट हाउस के स्टाफ के सामने। उन्होंने कहा था कि मुझे लिंकन का भूत दिखाई दिया है, लगता है मेरी मौत भी जल्दी गोली से होने वाली है। अब्राहम लिंकन की मौत गोली से हुई थी और अब्राहम लिंकन का भूत जॉन एफ कैनेडी को दिखाई दिया। जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस के अपने स्टाफ से कहा कि भूत दिखाई दिया, लगता है मेरी मौत भी कभी जब भी होगी गोली से ही होगी। और इत्तेफाक की बात है कि जब उन्होंने इसका व्हाइट हाउस में जिक्र किया, इसका भी रिकॉर्ड है, उसके कुछ दिन के बाद ही जॉन एफ कैनेडी का भी कत्ल हो जाता है और बाकायदा गोली से ही होता है। और जब वो एक रोड शो में एक ओपन गाड़ी में जा रहे थे, जिनकी मौत का रहस्य आज भी एक रहस्य है कि कातिल कौन था, इल्यूमिनाती से लेकर बहुत सारे लोगों पे उंगलियां उठी, लेकिन जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे की असली कहानी क्या है, ये राज आज भी दुनिया के सामने नहीं है। लेकिन इन्हीं जॉन एफ कैनेडी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अब्राहम लिंकन के भूत को देखकर ये कहा कि उनकी मौत भी शायद गोली से ही होगी, और इसीलिए लिंकन मुझे दिखाई दिए, और वाकई कुछ दिन के बाद उनकी मौत गोली से होती है। हालांकि कैनेडी के बाद से, तो 1950 के बाद से पहले ही कम दिखाई देना था, जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद से अब्राहम लिंकन के भूत की मौजूदगी व्हाइट हाउस में, उसको लेकर चर्चा थोड़ी कम हुई, और उसके बाद से शायद अब्राहम लिंकन का आना भी कम हो गया। लेकिन व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन की आज भी मौजूदगी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कमरों में, ये दर्शाता और ये बताता है कि शायद अब्राहम लिंकन को व्हाइट हाउस से कितना प्यार था। और भूत प्रेत की बात, जैसे मैं आपको शुरू से ही बताता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं इस पर कभी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर ये सोचने पे मजबूर होता हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट 3 से 4 जो रिकॉर्ड पे इंटरव्यू में कहते हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड की महारानी, व्हाइट हाउस के स्टाफ, प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के जो मेन इंचार्ज, जिनके ऊपर राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो, अगर ये तमाम लोग भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें बातें करने लगे तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब्राहम लिंकन की भूत की मौजूदगी या अब्राहम लिंकन के व्हाइट हाउस में होने का सच, या व्हाइट हाउस में भूत की मौजूदगी का सच क्या है, ये आज भी एक राज, एक रहस्य है, अगर इन लोगों के बयान और दावों को छोड़ दे तो। लेकिन हाँ, हाल के वक्त में, हाल के सालों में अब व्हाइट हाउस के अंदर से ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। तो इसी व्हाइट हाउस में अब बिडेन को जाना है 20 जनवरी को, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई होगी व्हाइट हाउस से। हालांकि उनका अपना आलीशान टावर है, काफ़ी पैसे हैं, ट्रंप बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें माने नहीं रखती। लेकिन कहते हैं कि इंसान के पास जब बहुत पैसा होता है तो सिर्फ पैसे का नशा नहीं होता, फिर उसे ताकत और सत्ता और पावर चाहिए। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट का पावर हम सब जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का नेता, जिसके पास बेपनाह पावर है, अधिकार है, सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। तो ये शायद पावर जो है 20 जनवरी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं रहेगा, और यही वजह है कि अमेरिका में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन दुआ यही है कि वहाँ पे सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हो और सब कुछ ठीक ठाक हो, हिंसा ना हो। तो ये थी कहानी वाइट हाउस में भूत की, और कुछ लोगों के मेल लेकर आया था, तो आप लोगों का वो भी थोड़ा जिक्र कर दूं। योगेश हैं, इसके अलावा अभिषेक हैं, नीरज हैं, चेतन गढ़वाजे हैं, और इन्होंने कहा है कि कुछ कहानी की फरमाइश की है। किसान आंदोलन को लेके बहुत सारे, मैंने किसान आंदोलन पे बीच बीच में आप लोगों को अपडेट दिया हूँ, एक पूरी कहानी भी डिटेल में सुनाई थी क्यों हो रहा है, और अभी भी किसान बैठे हुए। और मैं अभी 3-4 दिन पहले बाकायदा गाज़ीपुर बॉर्डर पे मैं गया था किसानों के बीच में, और किसी रिपोर्टिंग और उसके लिए नहीं, बस यूँ ही देखने के लिए ये लोग किस तरह से रह रहे हैं और क्या रह रहे हैं। बल्कि मैंने वहाँ खाना भी खाया, जो वहाँ लंगर सब बन रहा था, लाजवाब छोले चावल था। उन लोगों की बातों से लगा कि वो अभी हटेंगे नहीं, और जो उनकी मांग है उससे वो पीछे भी नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से उन लोगों से बात की और उनके जो मन में था, मुझे लगा कि वाकई जो उनकी मांग है उस मांग को माननी चाहिए। ठंड, बीच में बारिश लगातार 3 दिन तक दिल्ली में हुई, उस बारिश के बावजूद, भयानक ठंड के बावजूद वो लोग जिस तरीके से वहाँ पे तंबू में और ट्रक में और ट्रैक्टर में एक छोटा मोटा आशियाना बना के तिरपाल डालकर, प्लास्टिक डालकर रह रहे हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो बड़ा अफसोसनाक है। मुझे यही लगता है कि दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगें मानी जाएँ, और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए, क्योंकि किसान न पॉलिटिशियन है, न किसान बाकी चीज़ों पे और उनका कोई मतलब होता है। वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, देश का पेट भरते हैं। तो ऐसे अन्नदाता और ऐसे लोगों की बातें और मांग को माननी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें मांग मान के कोई झुकना या बड़ा होने की बात नहीं है। अगर इन लोगों की डिमांड है और मांग है, तो उनका जो उनके शक हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, ये मैं खुद मानता हूँ। इसके अलावा अमरदीप हैं, रोहित रे हैं। इसरो साइंटिस्ट की कुछ मौत की बात आ रही थी, मैं इसके ऊपर ज़रूर आपको सुनाऊंगा। रोहित, बहुत सारे लोगों ने भी कहा है, तो मैं जल्दी सुनाता हूँ। दौड़याल लोधी हैं, और इसके अलावा प्रबल प्रताप सिंह चौहान हैं, इन्होंने भी कुछ कहा है, जल्दी मैं पूरा करता हूँ। रंजन झा हैं, कहते हैं पता नहीं आपने इस स्टोरी में क्या जादू कर दिया है, जो लगातार सुनता रहता हूँ। थैंक यू रंजन साहब। नवघान धाबी हैं, और ये भी एक कहानी की इन्होंने कोई फरमाइश की है। सुखवीर बघेल हैं, इसके अलावा आयुष राठौर हैं, आदित्य ऋषु सिंह हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस का अपडेट क्या है, अभी भी सीबीआई के पास है। मैंने उस दिन बताया था, सीबीआई के आखिरी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं हम सभी, लेकिन इसमें अभी कोई और अपडेट नहीं है, क्योंकि मामला सीबीआई अभी न मुंबई में है, न कहीं जांच कर रही है। जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कब आएगी इसका इंतज़ार हम सभी को है, देखिए कब आता है। नवघान धाबी आपको बता ही दिया। संजय इनामदार हैं। राम बाबू गदड़िया, जो चंबल के शायद आखिरी डाकू, इनका 2007, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। अक्षय कचरे ग्रेट हैं। सुरेंद्र बिश्नोई हैं, इसके अलावा जमाल नासिर हैं, इसके अलावा एनी सिंह हैं, शिबा मिश्रा हैं, विवेक अग्रवाल हैं, आलोक, प्रशांत वर्मा जी की शिकायत थी कि रिप्लाई नहीं करते हैं। प्रशांत जी जब जब मौका मिलता है ज़रूर करते हैं। आर यादव, अशफाक, इसके अलावा भूपेंद्र, अजय सिंह, अर्चना यलीगर। ये स्टोरी ऑफ मदर टेरेसा की कहानी सुनना चाहती हैं, कोशिश करता हूँ जल्दी आपको सुनाता हूँ। श्याम शाह, सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज़ कोई एक कहानी है, उसके बारे में नेपाल की, वो सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ आपको। बलजीतम बीत, इसके अलावा फरहान अहमद, मोइनुद्दीन खान, सायक लाहा, निहाल अहमद, निहाल राठौर, कन्हैया यादव, नवीन पवार, सूरज सिंह वर्मा, जेपी सिंह, शिवम घातक,
सुनील लाखा, मंजर मुंतशिर और मनी सिंह, अमरदीप। तो आप लोगों की बहुत सारी कहानियों की भी लिस्ट है और वो जल्दी बारी बारी से सुनाता हूँ। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपकी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।